हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 सुना है जिसकी डेट अब आगे बढ़ गई है और कब हो गई है। 27 अक्टूबर 2024 हो गई है। पहले ये जो प्रीलिम्स था ये मई में होने वाला था। इसके बाद चुनाव की वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया, जुलाई में किया गया। लेकिन अब फिर किन्हीं कारणों की वजह से इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है और ये कर दी गई 27 अक्टूबर को। अब जो प्रीलिम्स 2024 का होगा यूपी पीसीएस का, तो वो आपका 27 अक्टूबर को होगा। तो अभी से अगर देखा जाए तो हमारे पास समथिंग कितना, जुलाई पूरा पड़ा हुआ है, अगस्त पूरा पड़ा हुआ है, सितंबर पूरा पड़ा हुआ है और समथिंग अक्टूबर भी हमारे पास पूरा है। और यहाँ पे हाफ समथिंग आपके पास जून है, हाफ जून। तो कम से कम 3 4 साढ़े 4 मान लो। तो इतने मंथ्स आपके पास है, इतने मंथ्स आपके पास हैं अभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए। तो इसी के चलते हम एक प्रोग्राम लाए हैं और इस प्रोग्राम में हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड 5 क्वेश्चन को डेली बेसिस पे हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये 5 क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या होंगे, ये आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम जो यूपीपीसीएस एग्जाम है प्रीलिम्स 2024 उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे यूपीपीसीएस के सिलेबस पे थोड़ा छोटी सी एक झलक डाल लेते हैं। तो यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है वो 3 स्टेजेस में होता है। 3 स्टेजेस कौन कौन सी है? तो फर्स्ट होता है प्रीलिम्स, जो एक तरह से एंट्री पास होता है पीसीएस में घुसने के लिए। इसके बाद फिर मेन एग्जाम आता है, मेंस का जो लिखना होता है। और फिर आता है आपका थर्ड इंटरव्यू। तो जो पहला एंट्री कार्ड है प्रीलिम्स, तो वो क्या है, 2 पेपर होते हैं उसमें। तो दोनों की दोनों कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। और मेंस में आपको 8 पेपर लिखने होते हैं, उसमें ए से डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं, मतलब आपको 3 घंटे का समय दिया गया होता है और 3 घंटे में आपको क्या करना होता है, आपको ये पेपर लिखने होते हैं। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। तो देखिए, 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न पे, पेपर 1 और पेपर 2। और दोनों ही सेम डेज पे होते हैं, एक ही दिन पे दोनों पेपर लिए जाते हैं। दोनों पेपर क्या होते हैं, 2 2 घंटे के होते हैं। पहले पेपर की बात करें तो जनरल स्टडी का पेपर होता है, जिसमें आपके ज्योग्राफी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू बेस्ड, जीएस के, वो आते हैं आपके। ठीक है, और इसमें आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये किस टाइम होता है, तो ये 9:30 से 11:30 बजे मॉर्निंग की शिफ्ट में आपका पेपर ये कंडक्ट कराया जाता है। और ये कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। अभी आगे हम कट ऑफ के भी बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सेकंड पेपर होता है सी सेट का, जिसमें आपका हिंदी कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड आता है आपके, जैसे पर्यायवाची विलोम विलोम इस टाइप के आते हैं। इंग्लिश का भी आता है आपका, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव और सिनोनिम्स अनोनिम्स ये सारे आते हैं। फिर आपके कुछ एप्टीट्यूड आता है आपका, और रीजनिंग आती है आपकी। ठीक है, इस टाइप के कुछ डिसीजन मेकिंग आपके आते हैं, मशीन लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं और इसका भी जो टाइमिंग होती है वो सेकंड शिफ्ट में होती है और 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच ये 2 घंटे में पेपर लिया जाता है और ये भी 200 मार्क्स का होता है। अब दोनों पेपर में डिफरेंस क्या है? देखो, पहला जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है, वो उसकी मार्किंग कंसीडर की जाती है, आपकी जो मेरिट रैंकिंग बनती है, जो आपकी फाइनल मेरिट रैंक बनती है उसमें आपकी कंसीडर की। लेकिन सेकंड पेपर आपका क्वालिफाइंग होता है। सेकंड पेपर को आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। समथिंग आपको अगर देखा जाए तो 17 क्वेश्चन आपको समथिंग क्या करने हैं, सही करने हैं 100 में से। लेकिन क्या है, एक ड्रॉबैक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, अगर आप, देर विल बी 0.33% नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप एक आंसर इनकरेक्ट करते हो तो आपका इतना मार्क्स कट होगा। समझे, ये नेगेटिव मार्किंग अगर। और दूसरी चीज यहाँ पे है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग और फॉर लीविंग ए क्वेश्चन बैक। आप अगर क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ देते हो, आप क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं करते हो, तो क्या है आपका, वो ना मार्क्स जुड़ेगा ना उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये रहा प्रीलिम्स का पैटर्न। ठीक है, 200 क्वेश्चन का होता है। फर्स्ट पेपर के मार्क्स जुड़ते हैं, सेकंड पेपर के मार्क्स नहीं, वो क्वालिफाइंग होता है। 33% नंबर लाने होते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। और इसमें ये आते हैं, एक बार इनको अच्छे से और देख लेना, सिलेबस में क्या क्या है एक बार अच्छे से, क्योंकि मैं केवल ये ओवरव्यू ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेम डे ही होते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा है जो पीसीएस मेंस। मेंस की बात करें तो मेंस में आपके क्या होते हैं, 8 पेपर होते हैं। जब आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे, एंट्रेंस एग्जाम आपका पास हो जाएगा, तो आप एंट्री ले जाओगे। ये समझ लो, ये यूपी पीसीएस एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है। ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट पे कौन है यहाँ पे? यहाँ पे आपका खड़ा है प्रीलिम्स। अब जब प्रीलिम्स पास करोगे तब मेंस के लिए एंटर होगे, मेंस के बाद फिर इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू के बाद तब पहुंचोगे यहाँ पे। ये समझ लो, ये प्रोसेस है। तो पीसीएस मेंस की बात करें तो मेंस में आपके 8 यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, 8 सब्जेक्ट ये लिखे हुए हैं। जनरल हिंदी का पेपर होता है, ऐसे का पेपर होता है जिसे निबंध कहते हैं, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 होते हैं जो वो 150 मार्क्स ईच होता है। जनरल हिंदी का 150 का होगा, ये 150 का होगा। बाकी 200 मार्क्स के पेपर होते हैं और ये टोटल मार्क्स क्या होता है, 1500 मार्क्स का एग्जाम होता है मेंस का। 3 घंटे ईच पेपर के लिए होता है। जनरल हिंदी का पेपर 3 घंटे होगा, ऐसे का पेपर 3 घंटे होगा,
20 क्वेश्चन के समथिंग यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर पेपर की बात करें तो एक वीक में ही होते हैं, और मॉर्निंग सेशन में एक पेपर, एक दिन में दो पेपर होते हैं। एक मॉर्निंग सेशन में होता है, एक आफ्टरनून सेशन में होता है। मॉर्निंग सेशन वाला 9:30 से 12:30 होता है, फिर आपको कुछ गैप दिया जाता है रेस्ट करने के लिए। इसके बाद फिर 2 बजे से 5 बजे आपका सेकंड पेपर स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक दिन रहेगा आपका जनरल हिंदी ऐसे, दूसरे दिन जो आपका GS 1 GS 2 का पेपर रहेगा, तीसरे दिन आपका GS 5 6 और फिर आपका GS 7 GS 8 का पेपर रहेगा। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हो, 1500 मार्क में कुछ कट ऑफ होती है, और जब आप कट ऑफ क्रॉस कर जाते हो तो इसके बाद आपका आता है इंटरव्यू, फाइनल स्टेप। अब इंटरव्यू होता है आपका 100 मार्क्स। देखो आपका जो डिपेंड करता है ना, मेंस कितना अच्छा लिखा। अगर आपने मेंस बहुत ही अच्छा लिखा है तो आप इंटरव्यू में थोड़ा कम भी मार्क्स ले आते हो ना, तो क्या है, आप सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन आपने मेंस अच्छा नहीं लिखा और इंटरव्यू भी गड़बड़, आपका गड़बड़ हो गया, मतलब आपका अच्छा नहीं गया, तो क्या होगा यहाँ पे, तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्ट होने के। तो 100 मार्क्स का होता है, ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको जैसे यूपी पीसीएस का है, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेंगे इंटरव्यू। पीसीएस के भी हैं, आईएएस के भी, यूपीएससी से रिलेटेड भी इंटरव्यू हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या होता है, आपका एक जर्नल अवेयरेंस चेक की जाती है, आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है, ठीक है, आप कितने इंटेलिजेंट, आपकी जर्नल सुटेबिलिटी फॉर द सर्विस के लिए आप कैसे, बैठने का तरीका, बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाती हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्री और मेंस और इंटरव्यू का पूरा एक ओवरव्यू यूपीपीसीएस का, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, और मेन मुद्दा हमारा क्या है, मेन मुद्दा हमारा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो, अगर हम 2000 पिछले 3 साल का अगर डेटा को एनालाइज करें, तो पिछले 3 साल के डेटा में 2021, 2022 और 2023 का डेटा देखें, सब्जेक्ट वाइज अगर देखें, तो ज्योग्राफी में 2021 में कितने क्वेश्चन आए थे, 18 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और 2022 में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 2023 में ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा बढ़ गए, 24 क्वेश्चन ज्योग्राफी में देखने को मिले। वहीं इकोनॉमी में 8, और इसके बाद 22, इसके बाद 12। अब हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 2021 में आपके 20 क्वेश्चन आए थे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, 2022 के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आपके 16 क्वेश्चन आए थे, और 2023 में आपका एक बड़ा सा चंक 24 क्वेश्चन का देखने को मिला आपको हिस्ट्री में। तो एक बड़ा योगदान है। अगर ये देखो 24 24 48 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री से मिला के आ रहे हैं। इसके बाद आपका एक क्वालिटी से भी एक बड़ा चक देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ये डेटा बता रहा है कि इनका अमाउंट कितना ज्यादा है। देखो यूपी जो करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पेशल, यहाँ 21 में 3 क्वेश्चन थे, 22 में आपको 8 क्वेश्चन, 23 में फिर 8 क्वेश्चन, इतना बड़ा ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम बहुत ही कम कवर की जाती है, लेकिन जो स्कीम यूपी से रिलेटेड होती हैं ज्यादातर उनको देखा जाता है यहाँ पे, आपको देखने को मिलेंगी, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बट कुछ सेंट्रल जो स्कीम होती है वो भी कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि आपकी किसान सम्मान निधि, बहुत सारे यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में चलाई गई है आपकी जो स्कीम, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। करंट अफेयर एक बड़ा चंक देखने को मिलता है। करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, करंट अफेयर में क्वेश्चन ये बनते हैं जो एक साल में काफी ज्यादा, मतलब जिन पे पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ हो, जिन क्वेश्चंस पे, या जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहे, ठीक है। तो उस टाइप से क्वेश्चन पे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लें कि 2023 में एक क्वेश्चन आया था पीसीएस में, कि पूछा गया था यहाँ पे नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में। तो 2022 में आई थिंक था वो। तो 2022 में नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में पूछ लिया गया था। अब नाटू नाटू सॉन्ग पूछा गया था, इसके कंपोजर कौन है इस टाइप से, क्योंकि उस टाइम इसको ऑस्कर अवार्ड के लिए किया था, तो पार्लियामेंट में राज्यसभा जो है पर हाउस, वहां पे थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। अगर डिस्कशन हुआ तो इस पे बेस क्वेश्चन भी बन गया। अब ये नहीं पूछा किस मूवी से, इसके कंपोजर के बारे में पूछ लिया। तो इस टाइप से आपके करंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। कोई हिस्टोरिकल प्लेस होगा, ठीक है, जो करंट में रहा होगा, जिस पे डिस्कशन हुई होगी, तो उससे बेस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की। तो 2023 की अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखी जाए, तो जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 125 गई थी, और एससी की कट ऑफ 112 गई थी, देखने को मिली थी। एसटी जो शेड्यूल ट्राइब थे उत्तर प्रदेश के, उनकी 109 कट ऑफ देखने को मिली थी। और ओबीसी वर्ग का देखो, ये एक ताजुब की बात है, जनरल कैटेगरी की हमेशा कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा गई, 128। अब ये केस लॉजिक के बेस पे कट ऑफ इन्होंने ऐसी दी है, ये कोई इसका वो नहीं है। ईडब्ल्यूएस की देखिए कट ऑफ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कट ऑफ इन्होंने 129 नंबर, ओबीसी से भी ज्यादा, जो कि जनरल ओबीसी से भी कम जाती है ईडब्ल्यूएस की, और वो तो सबसे ज्यादा कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की रही। अब जो लोगों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा के लगाया कि मेरा तो सिलेक्शन जनरल के 25 है तो मेरा तो हो जाएगा, नहीं, उनकी तो 129 थी। तो देखो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन 104, फीमेल्स की 124 गई, तो ये कट ऑफ गई है। तो आपको समझना होगा कि आपको 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे कि जिससे आप ये कट ऑफ पार कर लें। तो आपको ऑन एन एवरेज 100 के ऊपर तो रहना ही चाहिए क्वेश्चंस का, ठीक है। 100 अगर हम यहाँ पे ऑन एवरेज देखें
तो समथिंग आपको क्वेश्चन जो करने आने चाहिए, करके आने चाहिए। अगर 2023 की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आपको 130 से लेके 120 से लेके 130 तक तो क्वेश्चन आपको करनी चाहिए यहाँ पर। इससे ज्यादा भी करने चाहिए, इस हिसाब से देख लें। ठीक है, तो ये यहाँ पे कट ऑफ का था। अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में। प्री चैलेंज सीरीज, ये एक सीरीज है। ठीक है, नर्चर क्लासेस पीसीएस द्वारा स्टार्ट की जा रही है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024। अभी हमारे पास समथिंग 4.5 महीने हैं, तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये सीरीज 2 सब्जेक्ट बेस्ड होगी, एक तो ज्योग्राफी और सेकंड वाला आपका हिस्ट्री है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये आगे सीरीज बढ़ाई जाएगी और भी सब्जेक्ट बेस पे। ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंट जिसका चंक ज्यादा है, जैसे यहाँ पे देखें पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी, इन क्वेश्चंस पे भी 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पे लाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी के बारे में देख लें क्या क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। अब ज्योग्राफी का अगर प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज किया जाए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम डेली 5 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी बेस्ड होंगे। अब वो बेसिस उनका क्या होगा, करेंट बेसिस होगा, कि कोई भी न्यूज एंड प्लेस कुछ भी होगा करंट में होगा। ठीक है, तो इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो उससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न होगा। अब देखो प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पैटर्न देखें तो ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, पासेस हो गए आपके, देखा जाए तो यहाँ पे रिवर्स हो गई। अब कोई ना कोई रिवर्स करंट बेसिस पे न्यूज में होगी, या उससे रिलेटेड कोई इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, या आयरन बेस्ड मिनरल्स हो गए। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और ज्यादातर कहीं ना कहीं यूपी कॉन्टेक्स्ट में भी रहते हैं। ठीक है, आपको किसी इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर पूछ लेगा, जैसे झांसी में किसका हेडक्वार्टर है, मैच द फॉलोइंग में दे देगा। ठीक है, कानपुर में किस चीज का हेडक्वार्टर है, मैच द फॉलोइंग, ऐसे एक वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। तो ये आपकी ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे। वर्ल्ड में आपकी मैपिंग भी देखा जाएगा। यहाँ पे मैपिंग में क्या होता है, देखो मैपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है करंट बेस। करंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट बेस्ड क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जैसे हम कहें वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे इसराइल अभी गाजा पे क्या कर रहा है, फलस्तीनियों को गाजा पे अटैक कर रहा है, ये सब ठीक। तो ये वाला पार्ट जो क्या है, इसराइल वाला जो पार्ट है क्या है, बहुत ही ज्यादा अभी न्यूज में है। ठीक है, तो मैपिंग पूछ ली जाएगी, इसराइल कितनी बॉन्डी कहाँ कहाँ से बॉन्डी शेयर करता है, कौन से ओशियन से बॉन्डी, वाटर बॉडी से बॉन्डी शेयर कर रहा है, ये आपसे पूछ लिया। अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी ऑल आइज ऑन रफा। अब देखो ऑल आइज ऑन रफा, अब रफा कहाँ है, रफा एक क्षेत्र वहां पे कहाँ पे, गाजा में। ठीक है, तो वहां पे क्या इसराइल ने मिसाइल अटैक कर दिया था। बहुत ज्यादा हमारे इंडियन सेलिब्रिटी ने भी बहुत ऑल आइज ऑन रफा किया। ठीक है, तो ये क्या है, ये काफी करंट में रहा। तो इससे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जा सकता है, रफा लोकेशन पूछ दे, बोल दे आपसे रफा, अब ये तो है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड, पूछ दे आपसे रफा कहाँ पे, इन इन विच सॉरी, हाँ रफा कहाँ पे है, लोकेशन पूछ दी जाए। या आपके मैप में लोकेशन पूछ दे, रफा कौन सी दो कंट्री के बीच में बाउंड्री लाइन शेयर करता है, समथिंग कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस जो है बिल्डअप किए जाए। तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी के लिए क्या करेंगे, डेली 5 क्वेश्चन लाएंगे। अब 5 क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि ज्यादा लंबा होगा लेंदी हो जाता है। ठीक है, फिर बोरिंग सी होने लगती है। तो 5 क्वेश्चन सफिशियंट है हमारे डेली के लिए, तो हार्डली 10 मिनट समथिंग आपका लगेगा इसको देखने में। चलिए, नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री बेस। तो प्री चैलेंज सीरीज के तहत हम दूसरा जो हमारा 5 क्वेश्चन का जो रहेगा लेक्चर, वो हिस्ट्री बेस्ड रहेगा। अब हिस्ट्री में हम अल्टरनेट डेज पे कवर करेंगे। एक दिन हम एंशियंट हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, कि यहाँ पे एंशियंट हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक पीरियड हो गया, या प्री हड़प्पा समथिंग जो मतलब आपका मेसोलिथिक नियोलिथिक हो गया। ठीक है, ये इन सारी चीजों को कवर करेंगे जो आपके एंशियंट में आते हैं, एंशियंट में कौन सी बुक्स थी। ठीक है, इन सारी चीजों को कवर, कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर बेस्ड जो पैटर्न है उसी बेस पे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही बार बार रिपीट होते हैं यूपीपीसीएस में। ठीक है, फिर हम दूसरे दिन मिडिवल के 5 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम जो हमारी 5 क्वेश्चन की सीरीज में लेक्चर आएगा उसमें हम मॉडर्न के कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही होता है, नेशनल मूवमेंट कवर करेंगे। मॉडर्न में जैसे बहुत सारे नेशनल मूवमेंट चलाए गए हैं, कुछ मतलब आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कुछ आपके फ्रीडम से रिलेटेड थे सारे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे कभी कभार डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि यूपीपीसीएस क्या है, यूपीपीसीएस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट कर देता है, रिपीटिशन भी कर देता है। रिपीटिशन नहीं करेगा तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं। अब कोई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होगा प्रोग्राम में, कि हम चार के चार, हम यहाँ क्वेश्चन को टिक मार के नहीं चले जाएंगे। हम यहाँ पे चार के चारों क्वेश्चन जो ऑप्शन है उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ब्रीफली अच्छे से। ठीक है, कि पहला ऑप्शन में अगर कुछ दिया गया, जैसे हमने कह दिया पहले ऑप्शन में हमारा बंगाल पार्टीशन दे दिया। ठीक है, बंगाल पार्टीशन के बारे में दे दिया।
अब मैच द फॉलोइंग में है और यहाँ पे बंगाल 905 लिखा है। अब हम ये नहीं कि हमारा जो भी आंसर हो, तो हम यहाँ बंगाल पार्टीशन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे इसके बाद में। तो मतलब एक क्वेश्चन से ज्यादा कितनी इन्फॉर्मेशन गेन की जा सकती है, हम वो पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो दो लेक्चर की सीरीज आ रही है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे 2000 जो 24 का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है उसके लिए। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा आपका, ठीक है, तो हम बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन पे भी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये सीरीज स्टार्ट कब होगी? ये आपकी 13 जून 2024, मतलब थर्सडे को ये आपकी सीरीज क्या की जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला पहला लेक्चर आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री का आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जो भी लेक्चर आपका होगा उसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इस टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे जो आर्टिकल हैं आपके डेली करंट बेसिस पे वो अपलोड होते रहते हैं, ठीक है। और करंट कुछ क्विज़ेस भी बनाए जाते हैं यहाँ पे, तो आप वो भी अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये हमारा ट्विटर एक्स का अकाउंट है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो एडिटोरियल है न्यूज़पेपर करंट बेस्ड इंपॉर्टेंट न्यूज एडिटोरियल होते हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये हमारा इंस्टा का चैनल है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 की जर्नी है उसके लिए। तो चलिए मिलते हैं आप 13 जून को एक लेक्चर के साथ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन डेली बेसिस। तब तक के लिए नमस्कार, एंजॉय।